नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आलोक इंडस्ट्री को। दोस्तों, बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास शेयर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो अब इसकी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से इस स्टॉक को आपसे डिस्कस करने का मेरा मन किया। और दोस्तों, इससे जुड़ी हुई बड़ी न्यूज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर आलोक इंडस्ट्री इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना अच्छा क्यों दिखाई दे रहा है। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो दोस्तों, यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बात करें अब इस स्टॉक की तो यह स्टॉक अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा दिखाई देता है। तो आज देखेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि क्या किया जाए, और इससे जुड़ी बड़ी न्यूज को भी हम देखेंगे कि आखिर वह बड़ी न्यूज क्या है जिसके कारण आलोक इंडस्ट्री में बीते दिनों से काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 19.85 रुपए दिखाई देता है और 1 सितंबर यानी कि बीते दिन की अगर हम बात करें तो स्टॉक फ्लैट बंद हुआ है। स्टॉक में अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, लेकिन उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर स्टॉक फ्लैट ही बंद हुआ। और अगर हम इसके कुछ रिटर्न्स को देखें कि आखिर बीते दिनों इसके रिटर्न्स कैसे रहे, बात करें इसकी 5 दिन की तो 5 दिन में 12.5% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक महीने में अगर हम देखें तो 28.5% के आसपास के रिटर्न रहे और 6 महीने में इसने 42.5% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट में भी 26% के रिटर्न दिखाई देते हैं और एक साल में अगर हम देखें तो 1% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं आलोक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें एक साल में यह स्टॉक फ्लैट नजर आ रहा है और 5 साल के रिटर्न को अगर हम देखें तो लगभग 23.5% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट को अगर हम देखें तो मैक्सिमम डाटा इसका अवेलेबल नहीं है। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपको मैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ तो आलोक इंडस्ट्री एक कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी, लेकिन जब से इसको रिलायंस कंपनी ने एक्वायर किया है तब से इस कंपनी की स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको एक चीज समझनी होगी, बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसका मैनेजमेंट खराब है वह कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। दोस्तों, बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो अब इसका स्वामित्व रिलायंस के पास पहुंच चुका है। तो अब कह सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसको बढ़िया मैनेजमेंट मिल गया है, तो अब इस कंपनी की स्थिति बदल सकती है। तो ये एक शानदार मौका हो सकता है। दोस्तों, बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल छोटे मार्केट प्राइस वाले स्टॉक्स को देखता रहता है। तो बात करें दोस्तों आलोक इंडस्ट्री की तो इस समय यह आपको 20 रुपए से भी कम प्राइस में मिल रहा है, तो एक शानदार मौका हो सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो जिस तरह से अब यह रिलायंस के स्वामित्व में आ चुकी है तो इस कंपनी में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जून क्वार्टर के। आप इसके नंबर को देख करके ये ना सोचे कि इसके नंबर काफी खराब दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बात करें इसकी मार्च 23 से जून 23 की तो आप देखिए जहां सेल्स 1562 करोड़ रुपए थी, जून 23 में घट करके 1410 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो इनकी सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से आपको गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो आप देखिए जहां यह -69 थी वह जून 23 में घट करके 12 प्लस में आ चुकी है। तो EBIDT में काफी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिए मार्च 23 में जहां नेट लॉस 298 करोड़ रुपए था, जून 23 में मात्र 226 करोड़ रुपए रह गया है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टर बेसिस के हिसाब से लॉस भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें EPS की तो EPS भी -0.60 से घट करके -0.46 हो गया है। तो EPS में भी सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस सुधरी है। और आपने देखा होगा दोस्तों, बात करें जोमेटो की तो जोमेटो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब वह भी प्रॉफिट में आ चुकी है। अब वही स्थिति आलोक इंडस्ट्री में बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और यह प्रॉफिट में आ गई है। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो यह पहले गलत मैनेजमेंट के हाथों में थी कंपनी, जिस तरह से ये कंपनी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अब जिस तरह से इसको रिलायंस का सपोर्ट मिला है तो आपको यह कंपनी जल्दी नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी। तो आपके पास ये एक शानदार मौका हो सकता है। आप इसमें छोटा सा इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं और आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बात करें इसके मैनेजमेंट की तो आप रिलायंस पर भरोसा कर सकते हैं। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर्स के पास 75% की हिस्सेदारी दिखाई देती है, FIH के पास 2.16% की हिस्सेदारी है, DIH के पास 0.32% की हिस्सेदारी है और पब्लिक शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो 22.51% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, बात करें इसमें FIH की तो FIH ने जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो आपके पास भी एक शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि बात करें इसकी तो इसमें अच्छी खासी प्रमोटर्स होल्डिंग देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक शेयर होल्डर्स इस कंपनी में भरे पड़े हैं।
अब इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी यहाँ से, तो यहाँ से इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो वह 19 रुपये 90 पैसे दिखाई देता है। बात करें इसके कुछ मूविंग एवरेज की, तो दोस्तों यह इस समय अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं आलोक इंडस्ट्री में इस समय काफ़ी मजबूती बनी हुई है। और इसकी MACD लाइन को हम देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर निकल चुकी है और आप इसके बार्स को देखिए बॉटम लाइन से ऊपर बन रहे हैं और यह भी अब बड़े होते हुए जा रहे हैं। बात करें इसकी RSI की, तो RSI इसकी 76 दिखाई देती है। कहा जा सकता है कि RSI भी इसकी काफ़ी मजबूत है। तो बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पर इस समय स्टॉक काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है और जिस तरह से इस स्टॉक में एक बड़ी न्यूज़ लगी हुई है उस न्यूज़ के हिसाब से इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करें उस बड़ी न्यूज़ की जो कि आलोक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो वह न्यूज़ भी बड़ी है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। बात करें 14 अगस्त की, तो रिलायंस ने बताया है कि वह चालू वित्त वर्ष में जो इसकी सहायक कंपनियां हैं उनमें लगभग 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। और बात करें इस निवेश की, तो इसमें से 7,000 करोड़ रुपए का निवेश आलोक इंडस्ट्री में जाएगा। तो यही वह बड़ी न्यूज है जिस कारण आपको आलोक इंडस्ट्री में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बात करें आलोक इंडस्ट्री की, तो इसमें 7,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आने वाला है रिलायंस की तरफ से। तो इस कंपनी में आपको अब बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है बात करें आलोक इंडस्ट्री की, तो आपको यह नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में देखने को मिले। तो यह आपके पास शानदार मौका है, आप आलोक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें इसकी, तो अभी यह रिलायंस की कंपनी हो चुकी है और फंडामेंटल इस कंपनी के जो आपको इस समय अच्छे नहीं दिखाई दे रहे वह अभी आपको बदलते देखने को मिलेंगे। मैं चाहूंगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें और जिस तरह से इसका मार्केट प्राइस 20 रुपए के आसपास है, तो आप इसमें 2,000 रुपए का इन्वेस्ट कर दें। दोस्तों आप 100 शेयर्स की क्वांटिटी खरीद पाएंगे और आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रखें, यह आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी। तो यह थी खास अपडेट आलोक इंडस्ट्री पर। इससे जुड़ी हुई बड़ी न्यूज को मैंने आपसे डिस्कस किया। इस कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने वाला है। तो यह खास जानकारी की वीडियो आपको कैसी लगी और आलोक इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।